हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी के अपने चैनल वर्दी वाले पे मैं आपका स्वागत करती हूँ। और जो मेरे चैनल पे न्यू है उनको मैं अपने बारे में थोड़ा बता देती हूँ। मेरा नाम मधु है और मेरा सिलेक्शन एसएससी सीपीओ 2019 से एज ए सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस की पोस्ट पे हुआ है। और आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने कौन सी बुक प्रेफर की थी मेंस के लिए। इंग्लिश को मैंने कैसे प्रिपेयर किया था, किसके कौन कौन सी बुक्स और कौन कौन सी बेस्ट बुक मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगी थी जब मैंने प्रिपेयर किया था मेंस के लिए इंग्लिश को। तो देखो, इंग्लिश में क्या होता है ना, हम मैंने जैसे 3 पार्ट है, हमें पता है इंग्लिश के। एक हमारा ग्रामर वाला पोर्शन हो जाता है, सेकंड हमारा वोकैब वाला पोर्शन हो जाता है और थर्ड हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला जो हो जाता है। तो मैं आपको तीनों का बताती हूँ कि बेस्ट बुक्स इनके लिए कौन-कौन सी रही थी मेरी और मैंने कौन-कौन सी बुक्स पढ़ी थी। सबसे पहले ग्रामर से स्टार्ट करते हैं। मैंने फर्स्ट टाइम जो बुक पढ़ी थी, एसपी बख्शी मैंने स्टार्ट की थी। एसपी बख्शी का जो मैंने स्टार्टिंग से फर्स्ट चैप्टर ही पढ़ा था ना, मुझे वो तब से ही बहुत अच्छी लगी थी। पता नहीं, फिर या तो ये हो सकता है कि मैंने एसपी बख्शी को पढ़ा फर्स्ट टाइम इसलिए वो मुझे अच्छी लगी। बट मैंने उसके बाद जब भी कोई बुक देखी ना, वो मुझे मतलब इतनी अच्छी नहीं लगी। मतलब जिस तरीके से उन्होंने ग्रामर को रिलेट करके और एक्सप्लेन किया हुआ है ना, मुझे लगता है और बुक्स के कंपैरिजन में मेरे अकॉर्डिंग तो ग्रामर के लिए एसपी बख्शी बेस्ट है। अगर आपने अभी तक एसपी बख्शी नहीं पढ़ी, मतलब स्टार्ट भी नहीं किया और आपको पता नहीं है, तो आप परचेज कर लो और एसपी बख्शी से अपना ग्रामर स्टार्ट करो। उसके बाद मैं आपको रिवीजन के लिए बताती हूँ कि अगर आपको ग्रामर का क्विक रिवीजन करना है ना, तो उसके लिए आप नीतू मैम की बुक प्रेफर कर सकते हो। जैसे आपने एसपी बख्शी से बहुत अच्छे से पढ़ा और आप बिगनर हो, तो आप उसको रिवाइज नहीं कर पा रहे हो, या देखो आप ऑलरेडी प्रिपरेशन में हो, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप ग्रामर के लिए एसपी बख्शी से पढ़ो। एसपी बख्शी बहुत मतलब अच्छी बुक है, जिस तरीके से उन्होंने चैप्टर वाइज चीजों को रिलेट किया और जैसे उनके आप सेंटेंस भी देखोगे ना, तो आप एकदम क्लियरिटी आएगी आपको चीजों को लेके कि ये अच्छा ऐसे इस तरीके से है। और रिवीजन के लिए मैंने आपको बताया ही है कि रिवीजन के लिए आप क्विक रिवीजन के लिए आपको क्या करना है कि नीतू मैम की जो पैरामाउंट वाली बुक है, प्लिंथ टू पैरामाउंट है, वो बेस्ट बुक है उसके लिए कि आपको रिवीजन करने के लिए आप एसपी बख्शी से नहीं कर पा रहे हो, तो आप वहां से कर सकते हो। तो ग्रामर के लिए देखो क्या है कि ये 2 बुक मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि मेरे अकॉर्डिंग अगर आप एसपी बख्शी और पैरामाउंट वाली बुक कर लेते हो ना, तो वो मतलब इनफ है। देखो, कुछ स्टूडेंट्स ना ये बोलते हैं कि मैम, मुझे बहुत कमेंट्स भी आते हैं। मैंने पहले जब बुक लिस्ट शेयर की थी अपनी कि मैम बस आपने इतनी बुक्स ही पढ़ी थी, आपने कुछ तो आपने और भी पढ़ी होंगी, कुछ आपने बीच-बीच में कहीं-कहीं से कुछ पढ़ा तो वो भी हमें बताओ। तो मैं ना आपको ना ये चीज़ आज बताना चाहती हूँ कि बहुत ज़्यादा बुक्स की बात नहीं होती है। आप ना एक बुक चूज़ करो अपने अकॉर्डिंग जो आपको लगे कि हाँ, ये अच्छी है और उसी बुक को ना बार-बार पढ़ो। क्योंकि मुझे लगता है जितनी बुक्स मिनिमम होंगी ना, बट आप उनको मल्टीपल रिवीजन पे डालोगे और उनको मल्टीपल टाइम्स उनको पढ़ पाओगे। मतलब मिनिमम बुक रहेगी और मैक्सिमम टाइम प्रैक्टिस में दोगे। तो इससे ना एसएससी में देखोगे आप कि आपका स्कोर और आपकी एफिशिएंसी बहुत अलग ही, मतलब एक अलग ही वे में ना इंक्रीज होगी और इम्प्रूव होगी। क्योंकि मतलब पर्सनली मैंने ये चीजें देखी है कि जो स्टूडेंट्स ना मतलब बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ रहे होते हैं ना, तो उनकी एफिशिएंसी इतनी मतलब नहीं आती है। मैंने भी मतलब देखो जब प्रिपेयर किया था, तो मैं इंग्लिश के लिए बता रही हूँ आपको कि मैंने इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा है। हाँ, प्रैक्टिस के लिए मैंने बुक्स और प्रेफर की थी, वो मैं आपको बताती हूँ। बट मतलब मैंने इनसे अलग मैंने कुछ और नहीं देखी थी। ग्रामर मैंने एसपी बख्शी से और नीतू मैम की बुक से ही रिवीजन किया था मैंने बार बार पढ़ा है उनको। नीतू मैम की बुक को भी मैंने बार-बार पढ़ा है। एसपी बख्शी से मैंने ग्रामर की और मतलब वोकैब भी की। वो मैं वोकैब के लिए जिस तरीके से नेक्स्ट बात करेंगे हम वोकैब में मतलब कौन-कौन सा किया। तो इससे पहले मैंने ग्रामर पढ़ी, फिर मैं प्रैक्टिस भी बताती हूँ आपको कि मैंने प्रैक्टिस भी कौन-सी बुक से की। मैंने प्रैक्टिस की थी, एमपी पब्लिकेशन ली और मैंने ना किरण नहीं ली थी। जैसे मैंने बहुत सारी मतलब बहुत बार बोला है कि आप किरण से प्रैक्टिस करो, क्योंकि वो एक अच्छी बुक है। मैंने उसको देखा है, वो बुक अच्छी है, उसमें प्रीवियस ईयर सारा है। बट मैंने ना वो एक दूसरी बुक ली थी, कॉमन एरर्स, जो हमारी है ना मिरर ऑफ कॉमन एरर्स। मैंने उस बुक से प्रैक्टिस किया था क्योंकि वो ना मेरे पास थी। तो इसलिए मैंने उसको प्रेफ़र किया था क्योंकि मैंने किरण तब तक खरीदी नहीं थी। तो जब मैंने उसको प्रैक्टिस कर लिया था, बिकॉज़ जैसे मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ था, तो मैंने एमपी पब्लिकेशंस देखी थी क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर पेपर है हमारे सारे।
एमपी पब्लिकेशन में ऐसा नहीं है ना कि चैप्टर वाइज हमें कुछ मिल रहा है। एमपी पब्लिकेशन में क्या है कि सिर्फ हमारे प्रीवियस ईयर एसएससी के पेपर है। एसएससी के सारे एग्जाम मिल जाते हैं, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो या सीजीएल हो, तो ये सारे एसएससी के एग्जाम के हमें उसमें सॉल्व पेपर मिल जाते हैं। उसमें भी मैं लगाती किस तरीके से थी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। तो प्रैक्टिस के लिए मैं बताती हूँ एमपी पब्लिकेशन और मिरर कॉमन एरर वाली जो बुक है, ठीक है। ये दोनों बुक्स मैंने प्रेफर की थी, मिरर ऑफ कॉमन एरर्स और मैंने एमपी पब्लिकेशन। तो ग्रामर का बस ये बुक मैंने 4 ली थी और इन्हीं को ना मैंने बार-बार किया था। एमपी पब्लिकेशन को भी मैंने कई बार किया था और प्रैक्टिस के लिए मिरर ऑफ कॉमन एरर्स को भी मैंने बार-बार किया था। इसके बाद वोकैब पे आती हूँ कि मैं वोकैब के लिए मेरी कौन सी बुक्स थी। वोकैब के लिए देखो मैंने एसपी बख्शी बुक पढ़ी थी ना जिस टाइम, उस टाइम मैंने एसपी बख्शी का पूरा जितना भी उनका पार्ट है ना वोकैब का, वन वर्ड हो, इडियम फ्रेज हो, सिनोनियम एंटोनियम्स, मतलब वोकैब का जो भी उनका पार्ट था वो मैंने सारा कंप्लीट किया था। उसी तरीके से जब मैंने नीतू मैम की बुक पढ़ी थी ना, तो उसका जो वोकैब वाला पार्ट था ना, इडियम फ्रेज थे, वन वर्ड थे, सिनोनियम एंटोनियम्स थे, या जो एक थोड़े-थोड़े वर्ड्स उन्होंने पहले भी दिए हुए हैं एक अलग से, तो वो मैंने सारे कंप्लीट किए थे। तो इन दोनों से मैंने वोकैब पढ़ी थी। उससे पहले मैंने क्या किया था ना, एक जो छोटी-सी रेड कलर की बुक आती है नॉर्मन लुइस की, मेड पावर इजी वाली, मैंने सबसे पहले वो पढ़ी थी वोकैब के टाइम। जब मैंने ग्रामर स्टार्ट की थी ना अपनी एसपी बख्शी से, उसी के साथ-साथ मैंने वो रेड वाली जो एक छोटी-सी बुक आती है, आप मार्केट में जाओगे तो आपको मिल जाएगी। वर्ड मेड पावर इजी के नाम से आती है, उस वो बुक को मैंने स्टार्ट किया था। तो मैंने स्टार्टअप उस बुक से किया था वोकैब के लिए। तो मैंने ना, बट ये है कि मैंने उसको दोबारा कभी नहीं पढ़ा। पर उससे ना मेरे को मतलब समझ आया कि वोकैब को ना मतलब किस तरीके से मतलब पढ़ना है, एक अलग तरीके से, जिस तरीके से उन्होंने रूट वर्ड्स को लेके एक्सप्लेन किया है ना, नॉर्मन लुइस वाली जो बुक है, उसमें हमें वोकैब का पता चलता है। क्योंकि जब मैंने वो बुक कंप्लीट की थी ना, उसके बाद जब मैंने एसपी बख्शी पढ़ी, उसके बाद जब मैंने नीतू मैम की बुक पढ़ी, तो वन वर्ड और इडियम फ्रेज में मतलब वन वर्ड्स तो आप ये लगा लो कि मेरे को ऐसा लगता था कि 60% वर्ड ना मैं रिलेट कर पाती थी। 60% वर्ड्स को मुझे ये पता होता था कि इनका इसका मीनिंग ये होगा, इससे रिलेट होगा, ये ऐसा कुछ होगा। तो उसमें ना तुम्हें एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है वोकैब को लेके कि ये रूट वर्ड है तो इसको मतलब इसका मीनिंग क्या हो सकता है। तो इस तरीके से होगा अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी है, क्योंकि देखो अभी बहुत टाइम है। मेंस तो अभी नहीं होने वाला, अभी आपका फिजिकल होगा 2-3 महीने में, उसके बाद 2-3 महीने बाद मेंस होगा। तो अगर आप अभी से भी वोकैब के लिए प्रिपेयर करोगे ना, तो अभी भी आप ना वोकैब बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी, अगर आप अभी से स्टार्ट करोगे। तो देखो वोकैब के लिए मैंने यही किया था, लास्ट में ये था कि प्रैक्टिस बुक से जैसे एमपी पब्लिकेशन है, तो वहाँ से मैंने सारे प्रीवियस ईयर, क्योंकि मैं सॉल्व मतलब पेपर सॉल्व करती थी, तो जितने भी थे ना प्रीवियस ईयर वोकैब मुझे वहाँ मिली, वो भी मैंने की। तो वोकैब के लिए एसपी बख्शी की मैंने, नीतू मैम वाली बुक की मैंने, और मैंने लास्ट में एमपी पब्लिकेशन से किया। और एमपी पब्लिकेशन में जो स्टार्टिंग में ना उन्होंने वन वर्ड और इडियम फ्रेज दिए हुए हैं, तो वो भी मैंने सारे किए थे उनके। उनके ना स्टार्टअप में मतलब बुक जब सॉल्व पेपर स्टार्ट होते हैं ना, उससे पहले ही, जैसे हमारे प्रीवियस ईयर पेपर्स है ना, वो स्टार्ट होने से पहले उसमें एक पूरा पोर्शन है इडियम फ्रेज का भी और हमारे वन वर्ड्स का भी। तो वो भी मैंने एमपी पब्लिकेशन से भी पढ़ा था। तो वोकैब ना मैंने कहीं बाहर से कुछ अलग से नहीं किया, यही मैंने किया था इतना, जितना मैं आप लोगों को बताया है। तो मुझे भी लगता है कि अगर आप इतना करते हो ना, और साथ में देखो मैं फिर से बोलूँगी कि मैंने सारी चीज़ों को ना बार-बार प्रैक्टिस किया था। मैंने नीतू मैम की बुक की वोकैब बार-बार की थी, मैंने एसपी बख्शी की वोकैब मैंने 2-4 बार की होगी, क्योंकि मतलब मैं रिवाइज़ करती थी तो वो मतलब जल्दी से रिवाइज़ भी हो जाती थी, क्योंकि मैं जल्दी-जल्दी करती थी। जैसे मैंने एक बार रिवीज़न हो गया तो मैं 1-2 महीने बाद फिर से रिवीज़न पे डालती थी। वोकैब मैं इसी तरीके से करती थी, उसी तरीके से मैं एमपी पब्लिकेशन से करती थी। वन वर्ड और इडियम फ्रेज आप खुद देखोगे कि जिस भी बुक को आप उठाओगे ना 90% सेम होंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर, और वन वर्ड और इडियम फ्रेज के लिए मैं पर्सनली आपको एक चीज बोलूंगी कि अगर आप बिगनर हो ना, तो आप सिर्फ एमपी पब्लिकेशन से कर लो। एमपी पब्लिकेशन से आप वन वर्ड और इडियम फ्रेज कर लेते हो ना, तो आपको 99% कंप्लीट हो जाते हैं, क्योंकि वहीं से आएंगे। और बार बार, क्योंकि एसएससी का जो पेपर है ना, सीपीओ को तो आप क्या बोलोगे, सीजीएल में भी, दोनों में इंग्लिश का जो पेपर आता है ना, जितनी भी वोकैब आती है ना, एक दो को छोड़ के ना, एक दो वर्ड को छोड़ के सारी की सारी प्रीवियस ईयर आती है। तो आप एमपी पब्लिकेशन से सीधा, अगर आप बिगनर हो तो वहां से वन वर्ड करो और इडियम फ्रेज करो, क्योंकि उसके बाद तो सिनोनियम एंटोनियम्स बचेंगे वोकैब में, और तो कुछ बचेगा नहीं।
और देखो स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह भी आप ना देखना मतलब थोड़ा ध्यान से देखा करो। जो वन वर्ड्स होते हैं ना हमारे, उनमें बहुत बार वही वर्ड आते हैं स्पेलिंग मिस्टेक्स में। तो जब वन वर्ड्स पढ़ते हो ना आप, तो उनको ना ध्यान से पढ़ा करो, थोड़ा मतलब फोकस होके पढ़ा करो कि स्पेलिंग्स आप देख रहे हो, तो वो हेल्पफुल रहेगा क्योंकि आगे भी आपके लिए। तो ये था मेरा वोकैब वाला पोर्शन। उसके बाद मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे आती हूँ कि मैं रीडिंग के लिए मतलब इनको क्लोज टेस्ट वगैरह और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पैसेज वगैरह मैं किस तरीके से अच्छा किया था। तो मेरी देखो क्या हैबिट थी ना कि जैसे मैं कोई भी मूवी वगैरह देखती हूँ या कोई इंग्लिश मूवी देख रही हूँ इस तरीके से, तो मैं बहुत सबटाइटल्स के साथ देखती थी, जब मैं स्टार्टिंग में बहुत देखती थी। तो धीरे-धीरे मुझे खुद आदत हो गई कि मैं सबटाइटल्स मैं धीरे-धीरे वो पढ़ना भी छोड़ दिया क्योंकि वो बोलते थे और मुझे समझ आने लगा। पहले तो ये होता है ना स्टार्टिंग में भी कि हमें उनकी लैंग्वेज की वजह से टोन जो उनका डिफरेंट होता है फॉरेनर्स का, तो हमें समझ नहीं आता है। धीरे-धीरे जब हम सुनते रहते हैं ना, उसी तरीके से देखो अगर आप सुन नहीं सकते हो, तो आप पढ़ना स्टार्ट करो। क्योंकि जैसे न्यूज़पेपर के लिए बोलते हैं कैंडिडेट्स कि मैम हम न्यूज़पेपर पढ़ें या ना पढ़ें। अरे अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आप प्रिपरेशन कैसे करोगे? उससे अच्छा है आप डेली एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ो। आप डेली ना एक पैसेज अटेम्प्ट करो। तो इससे क्या होगा? एक तो आपकी सबसे पहले पैसेज पढ़ोगे आप डेली एक, तो उससे आपकी हैबिट हो जाएगी रीडिंग हैबिट। सेकंड आपको ये पता चलेगा पैसेज को पढ़ना कैसे है। क्योंकि आप अटेम्प्ट करोगे ना उसको। थर्ड तो देखो अटेम्प्ट करोगे ही, थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप अटेम्प्ट करोगे, तो उससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी, ठीक है? तो आप खुद देख रहे हो एक तो आपकी रीडिंग हैबिट भी होगी, दूसरा आपको ये पता चलेगा पैसेज आते किस तरीके के हैं, तीसरा आपका अटेम्प्ट हो जाएगा पैसेज, फोर्थ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अगर आप न्यूज़पेपर को प्रेफ़र करने की जगह आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह को पढ़ते हो, तो इस तरीके से अप्रोच करो कि आप डेली एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ो, सीपीओ का नहीं, सीजीएल का, जिसका भी मिल रहा है, सब आप पढ़ो। उससे सारी चीज़ें प्रैक्टिस होंगी, रीडिंग हैबिट भी बनेगी, अटेम्प्ट करना भी सीखोगे, उसके साथ-साथ प्रैक्टिस भी हो जाएगी। किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं पैसेज में वो भी पता चलेगा। टफ कैसा पैसेज कौन-सा टफ है, कौन किस टाइप का पैसेज डिफिकल्ट है, ये भी पता चलेगा। क्लोज़ टेस्ट में मैं आपको ये बताती हूँ कि क्लोज़ टेस्ट के लिए कोई बुक नहीं होती है। आप सोचते हो ना कि अलग से क्या बुक, नहीं। आप अगर ग्रामर कर लेते हो अपनी अच्छी, अगर आप वोकैब कर लेते हो अपनी ठीक, तो जैसे-जैसे ग्रामर ठीक होगी, जैसे-जैसे वोकैब ठीक होगी, क्लोज़ टेस्ट खुद से खुद ठीक हो जाएँगे आपके। क्योंकि क्लोज़ टेस्ट में आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी ना, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। क्लोज़ टेस्ट अगर अप्रोच आपकी अच्छी करनी है ना, तो उसके लिए ग्रामर अच्छी होनी चाहिए और वोकैब। क्योंकि ग्रामर से आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी और वोकैब से कि आप ना उसको उसके सेंटेंस को मतलब कॉन्टेक्स्ट किस मतलब कॉन्टेक्स्ट क्या है सेंटेंस का सेंस क्या है, आप ये समझ पाओगे जब आप ना ये दोनों चीज़ें कर लोगे। क्योंकि वोकैब में ये होगा ना कभी-कभी ऐसे वर्ड आ जाते हैं आपको पता ही नहीं चल रहा है, तो आप सेंस ऑफ सेंटेंस कैसे समझोगे कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ है सेंटेंस। तो ये होता है वोकैब और ग्रामर दोनों चीज़ें हेल्पफुल रहते हैं क्लोज़ टेस्ट के लिए। तो ये थी मेरी बुक लिस्ट, इससे डिफरेंट मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, इसके डिफरेंट मैंने सिर्फ मॉक टेस्ट लगाए थे। मॉक टेस्ट से ही मैं इम्प्रूव किया था, तब मैंने इनको पढ़ा और मैंने इन्हीं को बहुत बार रिवाइज किया है। मैं फिर से बोल रही हूँ, मैंने इन्हीं बुक्स को पढ़ा है, कुछ नया नहीं पढ़ा है और इनको बार-बार रिवाइज किया है। ठीक है? तो आप अच्छे से अभी से स्टार्ट कर दो, अभी बहुत टाइम है मेंस के लिए। एंड जो मेरे टेलीग्राम चैनल को जॉइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने शेयर किया है। आप लोग वो जॉइन कर सकते हो ताकि हर एक एसएससी सीपीओ की अपडेट आपको मिले। जल्दी से जल्दी जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, मैं जल्दी से जल्दी शेयर कर देती हूँ और मेरी वीडियो की अपडेट की भी आपको जल्दी से मिले। तो उसके लिए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहाँ जाके शेयर कर सकते हो। आई मीन जॉइन कर सकते हो। और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करना ताकि मुझे पता चले आपको कोई भी दिक्कत है तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो अवेलेबल करा पाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।